दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर का रहने वाला हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल मैं रोज़ आपके सामने लेके आता हूँ, जो एक अपने आप में एक अनूठा आर्टिकल होता है। इस आर्टिकल का नाम है इन क्वेस्ट ऑफ ए फिक्शन कॉल्ड ट्रुथ। इसका फुल फॉर्म होता है, इन क्वेस्ट का मतलब होता है खोज में, ऑफ ए फिक्शन, फिक्शन का मतलब काल्पनिक कथा, कॉल्ड ट्रुथ। एक पत्रकार जो होता है या एक जर्नलिस्ट होता है, वो एक फिक्शन, कल्पना की जो कहानी होती है उसमें से खोज करके लाता है और खोजी हुई चीज को सत्य मान लिया जाता है, कॉल्ड सत्य। इसका हिंदी में होगा मन गढ़ंत कहानी की खोज सत्य कहलाती है। मन गढ़ंत कहानियां, पुराने जमाने में अगर पुरानी कोई कहानियां जुड़ गई है तो उसको लोग आज सत्य मान लेते हैं। तो इस तरह की कहानी है। इसका शीर्षक मैंने आपको बता दिया। इसको लिखने वाले हैं जग सुरैया। जग सुरैया कौन है, थोड़ा सा परिचय देता हूं मैं आपको। ये शख्स हैं जो जग सुरैया हैं। ये एक फॉर्मर एसोसिएट एडिटर विद द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया के बहुत पुराने फॉर्मर एडिटर हैं। जब बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, पुराने ज़माने के जर्नलिस्ट हैं और इन्होंने बहुत अच्छी बुक्स वगैरह लिखी है। इंडिया के इतिहास के बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। आज का शीर्षक इन्हीं का शीर्षक है और इन्होंने ये लेख लिखा है टाइम्स ऑफ इंडिया द स्पीकिंग ट्री कॉलम के तहत। इसके अंदर आज हम ये देखेंगे कि पुरानी काल्पनिक कथाएं जो हैं उनमें कितनी सच्चाई होती है और पुरानी काल्पनिक पोइट लोग कैसे इसको व्याख्यान करते हैं। बहुत छोटी सी कहानी है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मैंने इसको सिंपल भाषा में वर्ड फॉर्मेट में लिख दिया है और इसके जो कठिन वर्ड्स हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है, जो आपको पढ़ने में आसान होंगे। और हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ करके इंग्लिश अखबार पढ़ना हम सीख जाते हैं। आज का टॉपिक थोड़ा सा समझने में डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ के पढ़ेंगे तो हम बहुत आसानी से इसको समझ जाते हैं और हम इस तरह से इंग्लिश अखबार को हम आराम से पढ़ पाते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक यह है, जग सुरैया जो बहुत अच्छे पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इसको लिखा है। वो क्या कहते हैं, कवियों के विचार व्यक्त कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। इन ए रेयर इंटरव्यू, रेयर का मतलब होता है कभी कभार या बड़ी मुश्किल से, कठिन। He gave shortly before his death last month at the age of 94 years. चेकबॉर्न, देखो यहाँ स्पेलिंग है CZECH, इसको सीजेच नहीं कहते हैं, इसको चेक बोलते हैं। चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग भी इसी से बनती है। चेकोस्लोवाकिया का पैदा हुआ राइटर, उसका नाम है मिलन कुंडेरा। मिलन कुंडेरा ने क्या किया, हुज नॉवेल्स ट्रांसलेटेड इनटू ओवर 20 लैंग्वेजेस, उसके नॉवेल्स को 20 तरह की भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। अर्न्ड इंटरनेशनल एक्लेम, एक्लेम का मतलब होता है वाही वाही लूटना, क्लेम यानी होता है दावा, और इसके आगे AC लग जाता है तो ये वाही वाही लूटना कहलाता है। फॉर सेटाइराइजिंग, सेटायर का मतलब होता है व्यंग्य कसना, टॉन्टिंग, और सेटेराइजिंग उसी की एक फॉर्म है, ING फॉर्म। सोवियत पॉलिटिकल सेंसरशिप,
एज ए मीन टू एक्सप्लोर, एक्सप्लोर का मतलब खोज कर देना या उसको उगाड़ के सबके सामने रख देना, द लार्जर रेल्म, रेल्म यानी क्षेत्र, एरिया, ऑफ द एनिग्मा, एनिग्मा का मतलब होता है पहेली, ऑफ बिंग होते हुए, मेड एन इंट्रीगुइंग, इंट्रीगुइंग, इंट्रीगुइंग का मतलब होता है अटैक कर देना, हमला कर देना, ऑब्जर्वेशंस, इस तरह की एक पत्रकार ने ऑब्जर्वेशंस करी जिसकी 94 इयर्स एज थी, जिसकी लास्ट मंथ में डेथ हो गई, और लेकिन उसकी नॉवेल को 20 लैंग्वेजेज में ट्रांसलेट किया गया। इस तरह की इम्पोर्टेंट कोई नॉवेल थी। अब उसकी कहानी क्या है ये देखिए आप। Remarking that only a work that reveals an unknown fragment of human existence, रिमार्किंग का मतलब होता है उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया जताते हुए, ओनली ए वर्क दैट रिवील्स, रिवील्स का मतलब होता है उघाड़ देना, किसी चीज को ओपन आउट कर देना, उसको रिवील्स बोलते हैं। एन अननोन फ्रेगमेंट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, अननोन फ्रेगमेंट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस कैन बी कॉल्ड लिटरेचर, उसको कहते हैं लिटरेचर। कहानियां जो बुक्स में छुपी होती हैं उसको लिटरेचर कहते हैं ही एडेट, सॉरी। टू बी राइटर डज नॉट मीन, राइटर का ये मीनिंग नहीं था टू प्रीच द ट्रूथ, कि सच्चाई का भाषण देना, या टू प्रीच भाषण देना, ट्रूथ जो लिखा है वो बता देना, ये एक राइटर का काम नहीं है। इट मीन्स टू डिस्कवर ए ट्रूथ, इस राइटर का मतलब होता है कि जो सच्चाई सबके सामने लाना। दैट इज ए बॉम्ब सेल। अब देखिए बॉम्ब का मतलब होता है बम, और सेल यानी होता है खोल। जैसे किसी कमरे का सेल होता है उसको बॉम्ब सेल यानी बम, बड़ा धमाका हो जाना। ऑफ ए स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट पर्टिकुलरली बाय ए राइटर ऑफ फिक्शन, जो काल्पनिक कहानी का जो राइटर है, इन एन एज ऑफ फेक न्यूज, उस जमाने में फेक न्यूज हुआ करती थी, विच इंक्रीजिंगली जो बढ़ती गई, डोमिनेंट्स पब्लिक डिस्कवर, जो बढ़ती गई, डोमिनेंट का मतलब आगे चलती गई, पब्लिक डिस्कोर्स, डिस्कोर्स का मतलब होता है बातचीत, पब्लिक में बातचीत में चलती गई, एंड सबवर्ट, सबवर्ट का मतलब पलट गई, फैक्चुअली, फैक्चुअलिटी, इन ऑर्डर टू प्रोपोगेट ए पॉलिटिकल पार्टी, और इन ऑर्डर टू मतलब उसके साथ साथ ही प्रोपोगेट टू पॉलिटिकल पार्टी, जैसा पॉलिटिकल पार्टी चाहती थी उसको फैक्चुअल बना दिया गया। ऑन प्रमोट एक कॉमर्शियल एंटिटी, और इसको एक व्यापारिक रूप दे दिया गया। इज नॉट फिक्शन, इज नॉट का मतलब क्या ये कल्पना नहीं है। द एंटीथेसिस ऑफ ट्रूथ, एंटीथेसिस का मतलब होता है एंटी यानी विरोध में, ऑफ ट्रूथ ये सच्चाई के विरोध में थी। डिडंट प्लूटो वांट टू, क्या प्लूटो नहीं चाहता था। प्लूटो कौन था? हमारे इतिहास लिखने वाला एक बहुत बड़ा लेखक, पहला लेखक था वर्ल्ड के अंदर। बेनिस, बेनिस का मतलब उसने साफ कर दिया पोइट से, पोइट्स यानी कवियों की बातों, फ्रॉम हिज आइडियल रिपब्लिक, बिकॉज पोइट्री, उसने पोइट्री की जो बातें थी वो छुपा दी और खुद फेमस हो गया। और रिपब्लिक बिकॉज पोइट्री, उसने उस पोइट्री, पोइट्स यानी कवियों की बात को दबा दिया। विद इट्स यूज ऑफ,
बी गाइलिंग, बी गाइलिंग का मतलब होता है मोहित कर देना, किसी को भ्रम में जाल में फंसा लेना। रेटोरिक, बढ़ा चढ़ा के बातें करना, उसको रेटोरिक कहते हैं, भाषण देना इस तरह से। माई लव इज लाइक ए रेड, माई लव इज लाइक ए रेड, रेड रोज सब्सटीट्यूट्स आर्टिफिस फॉर रियलिटी। इस तरह से उसने रियलिटी को चेंज कर दिया, आर्टिफिस का मतलब बनावटी रूप दे दिया। पीछे प्लूटन है, डिडंट मेडिएवल, डिडंट का मतलब मेडिएवल, मेडिएवल मध्यकालीन समय को कहते हैं। तो क्या मध्यकालीन समय में क्रिश्चियंस, थियोलॉजियंस, थियोलॉजियंस किनको बोला जाता है? जो शास्त्री लोग, जानकार लोग होते हैं उनको थियोलॉजियंस बोला जाता है। डिक्री, डिक्री का मतलब कम कर देना। पोइट्री एज द वाइन ऑफ द डेविल, पोइट्री का मतलब कविताओं को एज द वाइन ऑफ द डेविल, जैसे इसको क्या बना दिया गया? वाइन ऑफ द डेविल, शैतान लोगों क्या वाइन, दारू बना दी गई, शराब। विच मेक्स अस, उसने हमें बना दिया लूज आवर सेंसेज विद द इंटॉक्सिकेंट ऑफ इल्यूजन। इंटॉक्सिकेशन का मतलब होता है जहरीला, शराब के नशे में कह सकते हो इंटॉक्सिकेशन ऑफ इल्यूजन, भ्रम में डाल दिया। इस तरह से हमारी जो सही कहानियां थी उनको भ्रम में डाल दिया गया और मिथ्या कल्पनाओं को आगे बढ़ाया गया। प्लूटो एंड हिज फॉलोअर्स, अब जो प्लूटो था वो कहानियां लिखने वाला था, एंड उसके जो साथी लोग थे, फॉलोअर्स, बिलीव्ड इन ए सुपरनल रेल्म। सुपरनल का मतलब बहुत सुप्रीम पोजीशन में, और रेल्म यानी क्षेत्र, ऑफ यूनिवर्सल आइडियाज, पूरी पृथ्वी का उन्होंने आइडिया लिया। ऑफ विच द वर्ड वी परसीव इज, जिसको हम समझते हैं, परसीव का मतलब उसी को हम समझते हैं, इज बट एन इम्परफेक्ट रिफ्लेक्शन, लेकिन वो रिफ्लेक्शन जो था वो इम्परफेक्ट था। इम्परफेक्ट, इसके आगे इम लग गया है तो वो परफेक्ट नहीं था। वी हैव टू सन, सन का मतलब होता है दूर रहना। देखो दोस्तों, सन तीन होते हैं, SON सन यानी पुत्र, SUN सन यानी सूर्य, और SHUN सन यानी दूर रहना। तो वी हैव टू सन द वर्ड ऑफ सेंस परसेप्शन। इस तरह से जो समझ थी उससे हमें दूर रहना चाहिए। विच इंक्लूड्स द स्नेर ऑफ लैंग्वेज। स्नेर का मतलब होता है उलझना। इस तरह से हम कई भाषाओं के चक्कर में भी उलझ गए, क्योंकि पृथ्वी पर अलग अलग एरिया में अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं। टू एसेंड, एसेंड का मतलब आगे बढ़ना। टू द नॉन मेटेरियल डोमेन, जिसका कोई आधार नहीं हो, नॉन मेटेरियल यानी जिसका कोई आधार नहीं हो, ऑफ द आइडिया। इस तरह से हम आगे बढ़ते चले गए। द ब्रिटिश स्कूल ऑफ एम्पिरिसिज्म, फिर ब्रिटिश स्कूल्स में कुछ डेवलपमेंट हुआ, रिप्रेजेंटेड बाय फिलोसोफर्स लाइक जॉन लॉक। ये एक अच्छे फिलोसोफर हुए। टुक ए वेरी डिफरेंट व्यू, उन्होंने एक अलग व्यू रखा। अकॉर्डिंग टू देम, उनके अनुसार, आवर कॉन्शियसनेस इज ए तबुला रस। अब ये तबुला रस है, ये किसी चीज का नाम है, तबले की आवाज, ऐसा हो सकता है ये। एक क्लीन स्टेट, साफ सुथरा स्लेट, सॉरी, ए क्लीन स्लेट, साफ सुथरी स्लेट, ऑन विच एक्सपीरियंस स्क्रिप्ट्स ए नैरेटिव,
उसके ऊपर अगर कोई वर्णन एक्सपीरियंस लिख दिया जाए, ए फ्लेम विल बर्न अस, तो वो जो एक फ्लेम आएगी हमको जला देगी, इफ वी टच इट, अगर हम उसको छुएंगे तो। इस तरह से किसी ने उनके इतिहास से छेड़खानी नहीं करी। इफ आई सी ए रोज बीइंग एज ब्यूटीफुल एज माई लव, अगर मैं किसी चीज को देखता हूं और उससे प्यार करता हूं, माई लव इज लाइक ए रेड रोज, तो मेरा लव भी रेड गुलाब के फूल की तरह हो जाएगा। प्लेटोनिक डिस्प्लेजर बी डैम्ड, तो उन्होंने क्या किया, प्लेटोनिक डिस्प्लेजर, प्लेटोनिक की जो डिस्प्लेजर असंतुष्टि, बी डैम्ड, उसकी उन्होंने निंदा की। फिर क्या किया, द स्टोरी ऑफ लाइफ इज इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड का मतलब आगे बढ़ी, इंस्क्राइब करना है मतलब लिख देना। द स्टोरी ऑफ लाइफ इज इंस्क्राइब्ड, लिखी गई ऑन द स्लेट ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस के ऊपर पूरी कहानी लिखी गई। ईच स्टोरी डिफरेंट, सबकी कहानियां अलग अलग थी। एज आवर फिंगरप्रिंट्स आर डिस्टिंक्ट, जैसे कि हमारे फिंगर पॉइंट्स होते हैं वो सबके डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग होते हैं, फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स, हर एक आदमी से। एंड येट ऑल स्टोरीज शेयर कॉमन एलिमेंट्स, और फिर सारी स्टोरी को कॉमन एलिमेंट्स एक जैसी मिलाई गई या पाई गई। बी इट बर्निंग फ्लेम, बी इट बर्निंग फ्लेम, उसको जलाने के बजाय, और लव सीन एज ए रोज, और उसको प्यार किया गया एज ए रोज, गुलाब की तरह, यानी कि सबके विचारों को मिलाया गया और उनको सबको गुलाब के फूल की तरह प्यार किया गया, सारे विचारों को। इट इज दिस शेयर्ड सिंगुलैरिटी, इस तरह से सबका एक विचार बना। व्हाट डन, डन का मतलब हो जाता है कोई एक मुखौटा पहना देना, उसको डन कहते हैं। कॉल्ड दिस सबटल नॉट, इस तरह से उसको फिर सबटल नॉट कहा गया। सबटल का मतलब होता है छोटी सी जटिल कहानी, जटिल नोट, नोट यानी गांठ। विच ब्लाइंड्स टुगेदर दैट डाइवर्स, विच ब्लाइंड्स, जो ब्लाइंड यानी अंधा, अंधेरे में था, टुगेदर दैट डाइवर्स, जो इससे अलग था वो अलग से हो गया। एंड ऑफन डाइवर्जेंट एंड एडवर्सियल, और जो ज्यादातर डाइवर्स और एडवर्सियल अलग रास्ते पर जो जाने वाले थे, कलेक्टिव कॉल्ड ह्यूमन काइंड, वो कहलाए कलेक्टिव कॉल्ड ह्यूमन काइंड, वो इकट्ठे होके एक ह्यूमन काइंड कहलाए, जिन्होंने ये इस तरह से अलग से कुछ करने की कोशिश की। ईच वन ऑफ अस, हम सब में से प्रत्येक, लिटरली एम्बॉडीज, लिटरली का मतलब होता है रियल में, एम्बॉडीज यानी इंसान है बॉडी के अंदर, ए रियलिटी वास्तव में, विच इज बोथ यूनिक एंड कम्युनिकेबल टू अदर्स, वो बिल्कुल अलग तरह का इंसान होता है, एंड कम्युनिकेबल टू ईच अदर, आपस में हम बात कर सकते हैं। बी दे फैमिली, वो एक फैमिली भी हो सकते हैं, कुलीग्स साथी भी हो सकते हैं, एंड फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। द वर्ड रिलेट, जो वर्ड संबंध बनाता है, हैज टू मीनिंग्स, उसके दो मीनिंग है। टू रिलेट टू समवन मीन्स टू हैव ए कॉमनैलिटी, दो जनों के अगर विचार मिल जाते हैं तो वो एक हो जाते हैं।
ऑफ व्यूज और ऑब्जेक्टिव्स। या तो व्यूज या ऑब्जेक्ट दोनों का एक हो जाते हैं तो वो साथ साथ होते हैं। टू रिलेट समथिंग मीन्स एक दूसरे से रिलेट करने का मतलब होता है टू नरेट एन इवेंट, किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में नरेट यानी उसको एक्सप्लेन करना, वर्णन करना, उसको नरेट कहते हैं। ऑफ एक्सपीरियंस टू अनदर, एक दूसरे के एक्सपीरियंस को लेकर के बहस नहीं करना, आपस में चर्चा करना, उसको भी कहते हैं। दोज इंडिविजुअल्स, जो अकेले जो आदमी हैं, वी कॉल क्रिएटिव राइटर्स, उनको हम कहते हैं क्रिएटिव। क्रिएटिव का मतलब उत्सुकता वाले, जो कुछ जानने की इच्छा होती है या कुछ करने की इच्छा होती है, उनको क्रिएटिव कहते हैं। क्रिएटिव राइटर्स थे। क्रिएटिव का मतलब कुछ करने की इच्छा वाले। कौन था वो? एन ए कुंडरा, ए रसदी, ये दो, और ए प्रेमचंद, ये तीन राइटर ऐसे थे जो कुछ करना चाहते थे। हैव द एबिलिटी टू रिलेट, वो आपस में सबको रिलेट करना चाहते थे। इन बोथ सेंसेज ऑफ द टर्म, टर्म का मतलब होता है अवधि, समय को मिलाते हुए वो कुछ एक्सप्लेन करना चाहते थे। टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे आदमियों के बारे में। एक्रॉस टाइम एंड स्पेस, समय और स्पेस यानी दूरी या जगह, इनके बारे में वो आपस में चर्चा करना चाहते। एक्रॉस बाउंड्रीज ऑफ नेशनलिटी, अलग अलग नेशंस के बारे में, लैंग्वेजेस के बारे में, एंड कंचल क्लाइम के बारे में। क्लाइम का मतलब होता है लिपटना। इस तरह से तीनों ने आपस में मिलके कोई काम किया। सच राइटर्स, इस तरह के जो राइटर्स थे, कैन रिवील टू यू, वो आपको रिवील का मतलब उघाड़ करके उन्होंने रखा है। क्या रखा है? द रीडर, उन्होंने रीडर पढ़ा, ए ट्रुथ विद इन यू विच यू डिस्कवर विद द नेविगेशनल एड ऑफ द ऑथर, उसको उन्होंने निकाल के पढ़ा, कुछ निष्कर्ष निकाला। नेविगेशन का मतलब होता है गाइडलाइंस, रास्ता दिखाते हुए, ऐसा उन्होंने रास्ता हमको दिखाया। एंड टू द एक्सटेंट, कुछ आगे बढ़ते हुए, दैट यू मेक दिस डिस्कवर्ड ट्रुथ योर ऑन, इस तरह से वो अपनी ट्रुथ को सामने लाए। इट सीजेज, सीज का मतलब होता है बंद कर देना, उन्होंने इस तरह से बंद कर दी। इट, इस तरह से वो बंद करते हैं। टू बियर दी प्रोप्राइट्रियल इम्प्रिंट, प्रोप्राइट्रियल का मतलब होता है मालिकाना अधिकार, जो छापने की, इम्प्रिंट यानी छापना, ऑफ द राइटर। इस तरह से उन्होंने जो उनकी मोनोपोली थी उसको बंद कर दी। एंड परहैप्स दैट इज वाई कुंडरा सेड, उन्होंने कहा, ही वांटेड ए वर्ड इन विच राइटर्स रिमेंड एनोनिमस। कुंडरा ने कहा कि राइटर्स, जो लिखने वाले लोग होते हैं, वो रिमेंड यानी रहने चाहिए एनोनिमस, बिना नाम के, उसमें किसी का नाम नहीं लिखना चाहिए, नहीं तो वहाँ पॉलिटिक्स आ जाती है, या वहाँ पर कोई किसी का रुतबा या महान आदमी का इंप्रेशन आ जाता है, इसलिए नाम मत लिखो। ए वर्ड, एक ऐसा संसार, इन विच वी कुड ऑल इक्वली परस्यू आवर कॉमन क्वेस्ट, जहाँ पर हम लोग सब का उद्देश्य एक ही होता है, हम एक ही चीज़ को खोज करके बाहर निकालते हैं, वहाँ नाम नहीं होना चाहिए। फॉर ए ट्रुथ, सच्चाई के लिए। दैट हैज डन्ड, जिसको किया गया। दैट हैज डन्ड का मतलब किया गया।
डन यानी काम को कर देना होता है, दंड का मतलब होता है उसको करके मुखौटा पहना देना, द मास्क ऑफ फिक्शन, फिर उसको कल्पना करके ऐसे रख देना। इस तरह की कहानी है जो ये 3 हमारे पोइट हुए हैं पुराने, जिनके नाम हैं कुंद्रा, रसदी एंड प्रेमचंद। इन्होंने पुरानी हिस्ट्री को कुछ एक मत होकर के सामने लाने की कोशिश करी है। तो इस तरह से ये टॉपिक राइटर्स के ऊपर टॉपिक था, जर्नलिस्ट लोगों का टॉपिक था, जो सच्चाई को कविता के रूप में पब्लिक के सामने पेश करते हैं, और ये उनके दिमाग की सोच भी होती है, लेकिन उससे सच्चाई सामने आ जाती है। इस तरह का छोटा सा टॉपिक था आज का। तो आप लोगों ने सुना, थैंक यू वेरी मच। और आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आई शैल बी वेरी थैंकफुल ऑफ यू। और इस तरह से हम रोज़ एक इस तरह का टॉपिक लेके आते हैं, उसके अंदर हम इंग्लिश टू हिंदी लैंग्वेज को सीखते हैं, इंग्लिश अखबार पढ़ना सीखते हैं, हार्ड वर्ड्स को याद करते हैं, समझते हैं, उनको लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं, ताकि हम आने वाले समय का मुकाबला कर सकें। दोस्तों, एक छोटा सा टॉपिक था, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट यू। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।